रिलेटेड बोन्स है ये हमारी, पूरे ब्रेन्स के पार्ट्स की हैं, ये लेग्स के पार्ट्स की, ये हमारा रिस्ट का है, ये सारा जो है, ठीक है। ये इनका नाम मैम फ्लेंजेस लाइक, हाँ, राइट फीट है, लेफ्ट फीट है ये, ठीक है। मतलब जो ये तो हमारी मतलब समझो कि हमने एक कवरिंग करी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी बोन्स कैसे दिखती हैं, ये फुट बोन है हमारी, ठीक है। ये हमारी रिस्ट की है, मतलब हाथ की है कि कैसे हमारे हाथ जो वो दिखते हैं, ठीक है। नाम मैम नाम इसके ये राइट हैंड की है ना, ये जो ये लेफ्ट हैंड की है, ये राइट हैंड की है, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बोन्स है ये, ठीक है। जितनी भी फिंगर है, लिटल मिडल फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर है, थंब है, ये सारे हमारे ऐसे दिखते हैं। और ये रिब्स हैं, स्टर्नम बोन्स है हमारी, जो लंग्स वाली होती है, रिब्स पता है ना जो उसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैपुला बोन्स है ये हमारी, और ये कान की हैं। ये पूरे जो मॉडल्स हैं ये सारी जितनी भी है ये हैंड की हैं, मतलब वो जो उनको सिंगल सिंगल डिफाइन किया गया है ये, ठीक है। ये हैंड का है, ये सारा 8 होती हैं। यस मैम, ये वाले अलग पोर्शन होता है और ये नहीं ये अलग वाले होता है। ये कार्पल yes, कार्पल ma'am, बोलते है। हैं, और ये कार्पल हाँ, 8 और ये 5 होते हैं। और ये वाली चीजें हैं ये, क्योंकि हाँ। हम रोटेट कर रहे हैं ना इसको, तो ये तो सारी इसकी वजह चीजें- से होते हैं, ये हड्डियां ऐसी है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी हड्डी और ये जितनी भी बोन्स है ना ये वाली, ये हमारी लेग्स बोन है, जो फीमर बोन बोलते हैं उनको। सबसे बड़ी टांग femur- में होती है ना, टांग में होती है, ठीक है। फीमर सबसे बड़ी बोन होती है हमारी लेग की बोन, जिसको फीमर बोन बोलते ये हैं। ऐसे होती है। फीमर बोन हमारी टांग की जो हड्डी होती है। ठीक है मैम। टिबुला मैम वो ऐसे नाम होते थे ना, मेरे को तो नहीं आते, मैं शायद इस स्ट्रीम की भी नहीं अल्ना हूँ। रेडियस हाँ, वगैरह ये जो है, वाला। ये हमारी अल्ना। इसकी है, बाजू की है ये, ठीक है। अल्ना रेडियस। वगैरह जो है ये सारी फीमर फीमर टांग की फीमर है, पर टांग की है ये। ठीक है। रेडियस अल्ना हमारे बाजुओं में होते हैं, ठीक है। और ये जो पेल्विस होता है ना, ये जो यहाँ पे पेल्विस होता है, जो उधर पेल्विस बोन देखी है आपने, पेल्विस का पूरा ये वाला एरिया जो होता है वो वहाँ पे अटैच होता है, ये हड्डी ऐसी होती है, ठीक है। तो मेन सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, ठीक है। अगर ये टूट जाए तो फिर चलने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर मान लिया कि ये ग्रिप जो पेल्विस में इसका एक एसिटाबुलर कैविटी होती है, अगर ये उससे निकल जाए, कई बार क्या होता है एक्सीडेंट होता है और ये वाला हिस्सा जो है उस पेल्विस की बोन से निकल जाता है, फिर इसको ऑपरेट करके ठीक करना पड़ता है। समझ आ रहा है सबको? फिर वो नहीं है कि नॉर्मल फ्रैक्चर लगाया और बोन ठीक हो जाएगी। अगर ये हड्डी पूरी टूट जाएगी, पूरी की पूरी बीच से टूट जाएगी, तो उसको हम फ्रैक्चर से नहीं ठीक कर सकते, पहले उसको ऑपरेट करके जो है वो ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फ्रैक्चर होता है। समझ आ रहा है? जैसे घुटनों वगैरह में दर्द होता है मैम, तो उसकी क्या वजह रहती है? वो उसमें साइड फ्लूइड होता है हमारे घुटनों में, जैसे कि एक ये बोन होती है हाँ हमारी जी। और एक ये हमारी फीमर ऊपर है, फीमर, हाँ ठीक जी। है। तो यहाँ पे घुटने होते हैं, घुटनों को हम बोलते हैं पटेला, हाँ जी, ठीक है। उनके बीच में हमारे साइनोवियल फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का काम के एक तरीके के अगर नॉर्मल भाषा में हम बोले तो वो होती है ग्रीस। जी, सुना ही होगा हाँ ना जी। हमारे बुजुर्ग तो ज़्यादातर ठीक बोलते हैं कि डालडा घी खाना चाहिए, ठीक है, घी वगैरह खाना चाहिए, इन सब, और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। दूध जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें दूध आता है, पनीर, वो सब के साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं। तो कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उनमें धीरे धीरे वो जो फ्लूइड है वो सूखने लग पड़ता है। तो घुटनों की दर्द तभी होगी, एक तो ज्यादातर लेडीज में ही देखने को मिलता है। वो क्यों? जब उनका मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाती है। पहले ऐसा होता था कि उसकी उम्र होती थी, कई बार 50-50 साल में भी बंद होती थी, लेकिन उसकी वैसे एग्जैक्टली उम्र आप बता सके तो 45 के बाद कभी भी मेनोपॉज जो है वो हो सकता है। पर कुछ लोगों को अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। आजकल हार्मोनल डिसऑर्डर्स बड़े हो गए हैं, उसकी वजह से पीसीओडी वगैरह सब हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या अर्ली मेनोपॉजेस होना शुरू हो गए हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के एकदम से सारे हार्मोन्स का लेवल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही दो हार्मोन्स होते हैं, वो एकदम से जो है वो कम हो जाते हैं। उन दो हार्मोन्स जब वो कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, एकदम से शरीर जो है वो सिकुड़ने लग पड़ता है और सूखने लग पड़ता है। तो जब वो सूखने लग पड़ेगा तो वैसे वैसे वो साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो भी सूखने लग पड़ता है। जब वो सूख जाएगा तो ग्रीस नहीं बचेगी। अब हम जब चलते हैं तो फिर कई बार उन लोगों में देखा होगा, चलते हैं तो आवाज आती है घुटनों से, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ग्रीस धीरे धीरे फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। आजकल तो मैम ऐसा भी हो गया है कि साइनोवियल फ्लूइड के इंजेक्शंस भी आते हैं, ठीक है, वो घुटने में दिए जाते हैं, ठीक है। बट वो भी एक हद तक ही काम करते हैं। किसी के घुटने बिल्कुल ही खराब हो गए हैं तो उसमें वो काम नहीं होगा। फिर लास्ट में
उसके लिए हम लोग नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। सर्जरी का ही होता है लास्ट नी रिप्लेसमेंट में जैसे हमारा जो पटेला बोन है, जो हाँ जी, बोन है, जी। वही रिप्लेस होती है। वो आर्टिफिशियल, जैसे ये अब ये बोन है, भी आर्टिफिशियली बनी हुई है, जी। इसी तरीके के एक आर्टिफिशियल बोन को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं ऑपरेट से। फिर धीरे धीरे जो है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो उनके इंजेक्शंस लेते रहो और फिर चलो, ऐसे करके आजकल सिनेरियो। तो ज्यादातर जो नीज की प्रॉब्लम है वो औरतों मर्दों से ज्यादा हाँ, औरतों में है, देखने को जी। मिलती है। क्योंकि उनमें हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना एकदम से। जी। समझ आ रहा है सबको? बड़ी बेसिक चीज़ें और ये लाइफ टाइम काम करती है बेटा, कि अगर इस प्रोफेशन में आते तो ये लाइफ टाइम चलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये भूलना नहीं कि आज विजिट हो गया कल को भूल गए। ये आपके आते आते तुम एंट्रेंस दोगे, नर्सिंग में आने के लिए एंट्रेंस कंपलसरी है ना, तो एंट्रेंस दोगे तो यही तुम्हारे जो वो इसमें आते हैं एंट्रेंस में सारे क्वेश्चन। अब वो टाइम चले गए कि जब हम लोग क्या करते थे कि बस +2 कर ली, कोई एक जगह ढूंढ ली और वहाँ जाकर एडमिशन। अब एडमिशन ऐसे नहीं मिलती, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, पेपर पास करना पड़ता है। आप सोचोगे कि प्राइवेट में पैसे दे के ले लोगे, ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर भी सीट्स टेस्ट के बेस में मिलती हैं, मेरिट जाती है, ठीक है। जो टेस्ट में पास नहीं होता उसको प्राइवेट में भी सीट नहीं है, नहीं मिलती है, ठीक है। कंपटीशन बहुत तो आपको tough है। पढ़ना पड़ेगा, जितना आप पढ़ोगे +1 +2